राम राम जी सारा ने और ठीक ठाक हो। तो यो है सवेरे का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, सरसों का तेल डाल लिया है और जीरा, दरदरा कुटियोड़ा धनिया और जो तेज पत्ता है और जो साबुत लाल मिर्च है वो मैंने डाल दी है। और मेरे पास कमेंट आए थे कि भैया आपके घर में ये लाल मिर्च खावे कौन है जो आप सब्जी में डाला करो साबुत लाल मिर्च। तो कोई नहीं खांदा, इन बाद में मतलब हम निकाल दिया करा। ठीक है। तो जो प्याज टमाटर हैं वो मैंने पीस लिए थे। बाकी पीसन की बजाय मैं जैसे कद्दूकस करके डाला करें ना, वो मैंने ज़्यादा अच्छे लगे करें, क्योंकि पिछोड़िया क्या इतना मैंने मसाला सा वो टेस्टी सा को नहीं लगता, लेकिन कई बार जल्दबाजी में पीसना भी पड़ जावा है क्योंकि उसमें ना टाइम लग जावा है। या फिर बिल्कुल ही छोटे छोटे काट ले प्याज टमाटर ने, फिर मसाले न अच्छे टाइम तक पका ले तो वो भी सही रवा है। और ये मैंने अपने जो प्याज हैं वो डाल दिए हैं और छोले मेरे उबल गए थे, आरा में रख दिए थे हांडी में, तो वे भी मैंने तार लिए हैं अपने। और ईब जो मसाले हैं वो डाल लेंगे। तो ईब मसाला में डाला है धनिया पिछोड़ा, क्योंकि धनिया मैं दो तरह का रखा करूँ, एक दरदरा कुटियोड़ा और एक बारीक पिछोड़ा। तो वो डाल लिया है, कसूरी मेथी डाल ली है, हरी मिर्च ना हरी मिर्च बोल रही हूँ, लाल मिर्च और हल्दी। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो डालनी है और नमक डाला करूँ मैं टमाटर डालने के बाद। ठीक है। तो ईब जो मसाले हैं वो मिला लिए हैं प्याज के साथ में। और ईब जो लहसुन कूट के रख रखा था वो भी मैंने डाल लिया है। और भाई आज आपने जो पुराना टाइम है वो याद आ गया होगा वीडियो देख के कि भाई पहले के जो लोग जिसने भी देखे हैं, खैर काफ़ी अच्छे बढ़िया करते। मेरा भी मन करे कई बार कि भाई नीचे ही रहना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे जैसे आंगन में बैठना और चूल्हे पे खाना बनाना, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो अब हम मिस कर रहे हैं। हालांकि दूर नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है। ऐसे ही हो जाता है ना, कई बार सिस्टम नहीं बन पाता है। और अब यहाँ पे जो देसी घी है वो डाल दिया, जो कि मैं अक्सर इस टाइम पे डालती हूँ। ठीक है। तो अब मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक कि ये घी नहीं छोड़ देता है। और सब्जी में जो मेन बात होती है ना, वो मसाले को पकाने की होती है। अगर हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाता है तो फिर सब्जी अपने आप ही अच्छी बनती है। तो अब यहाँ पे देखा होगा आपने, मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, घी छोड़ दिया था। तो अब मैंने इसके अंदर ये जो छोले उबाल के रखे हुए थे, ये वाइट भी हैं और ब्लैक भी हैं, मतलब जो काले चने होते हैं और जो वाइट छोले होते हैं, तो वो मैंने दोनों ही मिक्स कर दिए थे। और अब यहाँ पे बस जो ज़रूरत के हिसाब से पानी है वो भी डाल दिया है, तो सब्जी हो जाएगी हमारी बन करके तैयार। और अब तब तक अपना जो आटा लगाने का काम है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं लगेगा। अब तो छोले तो हैं ही उबले हुए, तो अब तो जल्दी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी दही दही जमाई थी हमने। और ये इसमें जो मिर्च के पीछे के जो होते हैं ना डंठल से, वो मैंने डाल दिए थे, हम तो नाकू बोल दिया करें। तो वो डाल दिए थे, क्योंकि ये डालने से दही ना अच्छी जमती है। और ये मिट्टी की जो छोटी सी मटकी है वो बहुत सारी है मेरे पास, एक नहीं है कई है, लेकिन अब यूज कम करते हैं। और यहाँ पे प्लेट लग चुकी है, रोटी सब्जी दही और लस्सी। तो आप सब लोग भी खाना खा लीजिए मेरे साथ। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे फिर लग गई हूँ मैं अपने काम पे। और ये मैंने जो काली मिट्टी है वो ली है चूल्हे को लिपने के लिए, क्योंकि लिपने के लिए नहीं, संवारने के लिए, मतलब चूल्हे को हम मरम्मत करते हैं बोल सकते हैं, वो हम काली मिट्टी से करते हैं। और फिर बाद में जो लिपाई करते हैं वो हम पीली मिट्टी से करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो काली मिट्टी है वो ले ली है और ये इसने अपने अच्छी तरह तक कूट के और इस तसली में बे दूंगी। और साथ में इसमें मतलब जैसे थोड़ी बहुत जो तूड़ी है वो मिला लिया करें, और थोड़ा बहुत मतलब जो गोबर है वो मिला लिया करें। कई लोग जो गोबर है वो भी मिला लेते हैं, कई जो घोड़े की लीद होती है, शायद घोड़े खच्चर की पता नहीं किसकी वो भी मिलाते हैं इसमें। तो क्योंकि मेरी माँ लेकर के आती है जो कुम्हार है यहाँ पे उनके घर से, तो इसलिए मेरे को पता है। और बस अब यहाँ पे जो मिट्टी है वो मैंने कूट ली है, और तब तक अपने जो बाकी के सारे काम करांगे, तो उस टाइम तक ये जो मिट्टी है वो भी अच्छे से हो जाएगी तैयार। और फिर अपना जो चूल्हा है उसकी लिपाई करांगे। और जब मिट्टी ने नू वेवा ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आया करे, सौंधी सौंधी सी, और बड़ा अच्छा लगा करे सच में। और इब हम आगे यहाँ जवार काटन, और जवार काटांगे हम आते हैं, क्योंकि भाई मास्टर जी डाइटिंग पर चल रहे हैं अपना वजन कम कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज भी ज़रूरी है डाइटिंग के साथ साथ में। तो यह भी एक प्रकार की एक्सरसाइज ही है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
और पहले के ज़माने में और इब के ज़माने में यो फ़र्क है भई, इब तो स्पेशल एक्सरसाइज करन जा हैं, जिम में जावे हैं, सवेरे शाम घूमण जावें, मतलब दौड़ लावें और एक्सरसाइज करें। लेकिन पहले ही एक्सरसाइज वैसे हो जाया करती, साथ में काम हो जाया करते, साथ में एक्सरसाइज हो जाया करती। काम तो सारे हो गए आसान। इब तो आटा पीसा तो चाकी का बटन दाब दिया, छानी काटा तो गंडासे का बटन दाब दिया। पहले तो वही बात है भई, हाथ ते छानी काटा करदे तो वह भी एक्सरसाइज हो जाती, फिर हाथ ते चून पिसा करदे तो वह भी एक्सरसाइज हो जांदी। तो इब मैं कहा चलो मैं भी चला के देख लूँ, और मैंने भी अपना जो वज़न है वो देखना है भई, कहीं ज़्यादा ना हो गया, और हो रहा सच में हो रहा इब तो। और मैं इन्हें कल कह भी रही थी कि भई एक तो मेरा ब्लड टेस्ट करवा दो, क्योंकि थोड़ी-सी दिक्कत चल रही है और वो शायद इसी वजह तो हो रही है। और एक मैं अपना वज़न भी देखना चाहूँ भी कितना को हो गया, क्योंकि भई ज़्यादा हो गया फिर तो कंट्रोल करने की भी दिक्कत हो जाएगी। और सोच रही हूँ रोज़ कि भई घूमने-फिरने जाया करूँगी, यूँ करूँगी, पर को नहीं हो पांदा, क्योंकि ज़्यादातर काम बैठी-बैठी का हो गया, घर ते तो बाहर निकलना ही नहीं है। उस करके, और बस ये तबीयत के कारण ही मैं अपना जो आगे का मतलब सिस्टम है वो नहीं तय कर पा रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ अभी हाल-फिलहाल दिमाग में चल रही हैं और करना भी है, लेकिन बस किसी ना किसी रीज़न से वो पेंडिंग में है। और जैसे अब कल जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की भी मुझे तैयारी करनी थी, आज टोहाना भी जाना था, और मतलब भई क्योंकि लड्डू का, गोपू का भी सामान लेके आना है, और भी मंदिर को डेकोरेट करने की मैं सोच रही थी। तो हो तो होंगे सारे काम, लेकिन जैसे मैं सोच रही थी शायद वैसे ना हो। तो ड्रेस के लिए भी मैंने इनको ही बोल दिया, जो भी सामान गोपू का मंगवाना था, कि आप ही ले आना, मेरी हिम्मत है नहीं जाने की, इस करके। और फिर जैसे संडे और मंडे 2 दिन मैं बाहर हूँ। संडे में जाएँगे हम सुबह में, और फिर मंडे में कहीं रात को आएँगे 11-12 बजे के अराउंड। और फिर हमें बुधवार में जाना है घर देखने के लिए, क्योंकि भई हम किराए पे घर देख रहे हैं। और मुझे था भी भई ये कि मैं आप लोगों से भी थोड़ा-सा सलाह ले लूँ, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है भी हमारी कोई जान-पहचान का हो, एक तो हम वैसे घूमे-फिरें, एक थोड़ा-सा ये हो कि भई नहीं सीमा हमारे यहाँ पे ये चीज़ है और वो। और कोशिश है हमारी कि भई आस-पास में जो पड़ोस हो ना, वो जान-पहचान का हो, क्योंकि बिल्कुल ही नए आदमियों के बीच में रहना तो बहुत दिक्कत भी है ना? शुरू-शुरू में तो, क्योंकि भई जान-पहचान भी बाद में ही होएगी। तो इस करके मैं सोचूँ भी कोई थोड़ा बहुत जान-पहचान का मिल जावे ना आस-पड़ोस में, या फिर वही उनके आस-पास में हमने किराए पे घर मिल जावे। मतलब चाहे 1 रूम का सेट हो, किचन, बाथरूम और एक रूम हो, वो भी बहुत है हमारे लिए। तो वो जो किराए का घर है वो देख रहे हैं, और आप लोग सोचोगे भई खुद का घर होते हुए भी किराए का घर देख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, और इस करके हमें कुछ फैसले भी लेने पड़ते हैं। बहुत मुश्किल भी होता है आदमी के लिए, पर करना पड़ जाता है, ठीक है? तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मंगलवार में मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि भई 2 दिन की नींद हो जाएगी, और फिर बुधवार में हम घर देखने के लिए जाएँगे, और फिर 3-4 दिन बाद हमें अपना पूरा जो सिस्टम है वो भी जमाना। मुझे ये है कि भई शनिवार तक मैं अपना सारी ये जो भी काम करने हैं वो कर लूँ, ताकि शनिवार में शाम में हम अपना जो सामान है वो यहाँ से लेकर के चले जाएँ, और संडे में हमारी शिफ्टिंग वगैरह अच्छे से हो जाए, क्योंकि इनकी भी छुट्टी है, इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जब दिमाग में कुछ इस तरह का चलता होता है तो आदमी वैसे भी कन्फ्यूज़ होता है, और फिर ऊपर से अगर शरीर में कोई दिक्कत चल हो जाए तो फिर वैसे हो जाता है। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब धीरे-धीरे सुधार है, और 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगी। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद, जहाँ पे मैं जाने का सोच रही हूँ, वहाँ से आने के बाद फिर 1 दिन घर देखने के लिए जाना है, और फिर अपना जो शिफ्टिंग की तैयारी है वो कर देनी है, क्योंकि भई अपना सामान भी पैक करना है। 2-3 दिन तो फिर उसमें भी लग जाएँगे, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार में फिर हम निकलने की सोच रहे हैं। हाँ, जहाँ तक हो सकेगा निकल जाएँगे शनिवार में हम यहाँ से। तो इस करके, और ई मैंने तब तक अपने कुछ और बाकी के जो काम निपटाए थे, तब तक यो जो मिट्टी है वो अच्छे से भीगी थी। इब जो ये दोनों चूल्हे हैं वो मैंने संवार दिए हैं। और आज के व्लॉग में 2 बातें हैं। एक तो आप लोग मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि भई हम घर कहाँ पे देख रहे हैं। और एक आज की वीडियो में कुछ था, अलग था। कुछ लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको फिर शाम को जो वीडियो बनाऊँगी ना, मतलब कल आएगा, शाम में तो मैं वीडियो नहीं डालूँगी, क्योंकि इतनी हिम्मत मेरे अंदर आज नहीं है कि मैं शाम में भी वीडियो डाल दूँगी। मुझे यही बस फिर बताऊँगी मैं आपको मैंने कैसे क्या कुछ किया है। और इस करके, तो कल जो वीडियो आएगा उसमें फिर आप लोगों को
बताऊंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा चूल्हा है उसकी भी मैंने अच्छे से लिपाई कर दी है। और ये जो ठामा चूल्हे होते हैं ना वो जल्दी मतलब खराब हो जाते हैं, क्योंकि बाहर रखते हैं अंदर रखते हैं तो इस करके। और जो ये होते हैं मतलब भाई एक जगह पे हम उसने सेट कर दे हाँ जड़ दे हाँ, तो वो काफ़ी टाइम तक चल जावे हैं। और यहाँ पे ये जो कुंडी है इसमें रखी है वही मिट्टी चूल्हे की, और सच में ना बहुत अच्छी लगे अगर है, क्योंकि कुरकुरी सी हुआ है और खाने में मजा आया अगर है। पर वही बात है भाई, सेहत के लिए हानिकारक है तो नहीं खानी चाहिए, मैं तो इतना ही कहूँगी। और मैंने एक मिट्टी वीडियो की बनाई थी, मिट्टी ईटिंग वीडियो, तो बड़ी प्यार दिया आप लोगों ने उसको। वो लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। 3 वीडियो मेरी काफ़ी चली। एक तो मैंने चूने वाली बनाई थी, वो तो मेरी शायद 2 लाख से भी ज़्यादा, और तीनों वीडियो तब की चली हुई हैं, अब भी चल रही हैं वो। और एक थी मैट वाली जो मैंने मैट बिछाया था रूम में वो, और एक थी मिट्टी वाली। और ये तीनों वीडियो मैंने, हम कहते नहीं है भाई वैसे बना देते हैं बस, मतलब कोई ये नहीं था कि भी, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे ये था कि भी 5-7 हज़ार पे ये अटक जाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम पे मैं जैसे कई बार डाल देती हूँ ना व्लॉग, तो वैसे मैंने वो वीडियो डाली थी तीनों। लेकिन वो तीनों वीडियो मेरी बहुत अच्छे से चली हुई हैं, 2 लाख से भी क्रॉस हो चुकी है एक तो, और एक भी होने ही वाली होगी, लाख से ऊपर हो चुकी है एक है जो। तो बस यही बात है, पता नहीं क्या चल जाता है क्या नहीं चलता है। और कोशिश करती हूँ कि इस तरह की वीडियो मैं बनाऊँ, क्योंकि इस तरह की वीडियो काफ़ी चलती हैं, मैंने देखा है। तो अब आप लोगों को जो नए व्लॉग हैं वो भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं हम यहीं पे एंड। और कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं जाता आप लोगों का लाइक करने में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे जो व्लॉग हैं वो आने वाले हैं, ताकि भैया आप लोग उनको मिस ना कर पाओ और फिर पूछो कि कैसे क्या, मतलब क्या होता है ना, पूरा व्लॉग देखते नहीं है, या तो स्किप करके देख लेते हैं या फिर बीच में छोड़ देते, फिर उनको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं तो फिर कमेंट करते रहते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी आप लोगों से कल एक बहुत ही प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।